विश्व आदिवासी दिवस पर मानगढ़ में आयोजित होने वाले राहुल गांधी की सभा को लेकर सीएम अशोक गहलोत और प्रभारी मंत्री रामलाल जाट उदयपुर पहुंचे, जहां रामलाल जाट ने जमकर भाजपा पर हमला बोला। रामलाल जाट ने कहा कि मानगढ़ में अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने इस स्मारक को बनाया था। आदिवासियों के यह दिवस इतिहास के पन्नों में जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी मानगढ़ पर आ रहे हैं, जिससे देश दुनिया में मानगढ़ धाम और प्रसिद्ध होगा। जाट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस स्मारक पर आए थे, लेकिन उन्होंने इसे राष्ट्रीय स्मारक आज तक घोषित नहीं किया। अगर राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया होता तो देश दुनिया में इसको और प्रसिद्धि मिलती। प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ अपने पार्टी को बचाने में लगे हैं। मणिपुर में जिस तरह की घटना हुई है, आज घटना ने पूरे देश को शर्मिंदा किया है, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज भी चुप्पी साध रखी है। पहले तो मैं आज आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं दूंगा कि हमारे ऐसे योद्धा थे जो मेवाड़ की आन बान शान को बचाने में आदिवासियों का महाराणा प्रताप के साथ जो सहयोग रहा, इसकी बदौलत हम पूरी दुनिया में गर्व से सीना तान के कह सकते हैं हम उस मेवाड़ धरती से आए हैं। तो उन सब भाइयों को, शहीदों को मैं श्रद्धांजलि भी अर्पित करूंगा और आदि दिवस से बधाई भी दूंगा। दूसरा, राहुल गांधी जी पधार रहे हैं आज इस मौके पर एक बहुत ही अच्छा मानगढ़ धाम पर। पिछली बार भी जब प्रधानमंत्री जी पधारे थे तब मेरा जाने का सौभाग्य मिला अशोक गहलोत जी के साथ। तब एक उम्मीद थी कि कुछ न कुछ आदिवासियों को जलियांवाला बाग से भी ज़्यादा बड़ी घटना यहाँ गोविंद सिंह जी के टाइम में हुई थी, लेकिन कुछ भी नहीं मिल पाया। लेकिन मुख्यमंत्री जी की बार बार मांग थी। वहाँ जो स्मारक बनाया वो भी पिछली बार अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे तब बनाया था कि आदिवासियों के इस दिवस को याद और इतिहास के पन्नों में जो जुड़ा हुआ उसको उभार कर देश दुनिया की पटल पर लेकर आए। आज राहुल गांधी जी पधार रहे हैं तो निश्चित रूप से एक इतने बड़े महापुरुष के आने से देश दुनिया में वो स्थान भी हाईलाइट होगा और भारत सरकार को अभी भी अकल आएगी या थोड़ी समझ आएगी कि ऐसे दिवस के ऊपर ऐसे लोगों के बलिदान को याद करने का मौका भी है, वहाँ राष्ट्रीय स्मारक घोषित करें। फिर भी आज राहुल जी का हम सब स्वागत कर रहे हैं। उनकी सदस्यता बहाल हुई और इस मौके पर पार्लियामेंट में वो बोलकर भी आ रहे हैं और बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। हम सभी वेलकम, उनका स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का एक बयान आया है कि प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं, आपकी डिबेट ऐसे ऐसे लेख लिखे हुए आ रहे हैं। आज प्रधानमंत्री केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बनकर रह गए हैं, देश के प्रधानमंत्री है। ये पद बहुत सुशोभित पद है, इज्जत वाला पद है, इसकी सब हम इज्जत करते हैं। लेकिन जिस तरह की भाषाएं, जिस तरह के चीज़ें वो बोलते हैं, साफ साफ असत्य प्रतीत होता है। उनकी बातों से क्लियरिटी आ रही है कि उन लोगों ने किस तरह सत्ता हथियाने के लिए झूठ जाड़ कर बोल रहे हैं। तो उनकी बातों पे मैं क्या जवाब दूं, वो तो आप देश का मीडिया और जनता जवाब दे रही। लेकिन ये तुष्टिकरण की बात हमेशा ही करता है भारतीय जनता पार्टी के लोग, जबकि कांग्रेस सर्वधर्म, सब जाति, सब सेक्टरों को साथ लेकर चली, तभी तो हिंदुस्तान अखंड भारत हुआ। और आज भी आप देखते हो नॉर्थ ईस्ट जब देश की आज़ादी के बाद मिला तो कांग्रेस की उन नीतियों को मानते हुए मिला। हमारा गोवा, हमारे पांडिचेरी ये आज़ादी के बाद क्यों मिले? किस देश की वसुधैव कुटुंब की भावना थी। सनातन धर्म में जो चीज़ें हैं कि गांव में आज भी एक परिपाटी है, गांव के ठाकुर, गांव के लंबड़दार, गांव के चौधरी, गांव के पटेल, गांव के पंडित जी, गांव के सेठ जी, उसको मानते हैं। जो सब जाति को एक साथ रख पाता है उसी को सेठ कहते हैं, उसी को लंबड़दार कहते हैं, उसी को ठाकुर कहते हैं, उसी को पंडित कहते हैं, उसी को सेठ कहते हैं। कहीं ऐसा नहीं कि मेरे घर का है या मेरा परिवार का है इसलिए उस गलत काम को सहयोग करें। वो काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, इसलिए उनकी बातों को जनता ही जवाब दे पाएगी। लेकिन कांग्रेस कभी इस तरह की भावनाओं में नहीं रही, नीतियों में रही, देश को एक जोड़ने में रही, त्याग किया, तपस्या की, बलिदान दिया। इसलिए कांग्रेस पार्टी ही चलेगी सर्वधर्म के साथ।